निर्मित क्या होता है? मानव निर्मित आपदा। तो मानव निर्मित आपदा ये मूल प्रकार दो रूप से होता है। अब आपदा के प्रकार प्राकृतिक निर्मित और मानव। प्राकृतिक निर्मित आपदा क्या है? प्राकृतिक निर्मित आपदा क्या है? अब इसको हम समझेंगे। किसको समझेंगे? प्राकृतिक निर्मित आपदा को हम समझेंगे। अभी मानव निर्मित आपदा को हम हटा देते हैं तो कौन बचता है? प्राकृतिक निर्मित आपदा। क्या आया? प्राकृतिक निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में क्या हो जाएगा? जैसे बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ को हम खुद तो नहीं लाते, बाढ़ को कोई मनुष्य तो नहीं लाता, बाढ़ को कौन लाता है? प्रकृति लाती है। बाढ़ किसके द्वारा आती है? बाढ़ प्रकृति निर्मित है। क्या है? तो पहला बाढ़ हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। तो यह भी हमारा प्राकृतिक निर्मित आपदा है ना? क्योंकि भूकंप को मानव तो नहीं लाता है। अब कहते हैं चक्रवात। क्या कहते हैं? चक्रवात। जैसे कहते हैं कि बंगाल के खाड़ी से चढ़ा हुआ है ये चक्रवाती तूफान है। तो चक्रवाती तूफान जब चलता है तो बहुत वेग से चलता है। तो क्या उसको कोई रोक पाता है क्या? हम घर का घर, नगर का नगर, गांव का गांव उड़ा ले जाता है साथियों। कितने लोगों को बर्बाद कर देता है। और एक होता है भूस्खलन। क्या होता है? भूस्खलन। भूस्खलन का नाम सुने हो? नहीं जानते हैं? जैसे पहाड़ है, धरती है, वो क्या है? अचानक फट सा जाना, धंस जाना, उसको भूस्खलन कहते हैं। उत्तराखंड वगैरह में आया था, आपने देखा था, भूस्खलन हुआ था। तमाम लोग, कई हजारों लोग एक साथ में मर गए। तो वो क्या है? प्राकृतिक निर्मित आपदा है। क्या है? प्राकृतिक निर्मित आपदा। इसी का एक क्रम है सूखा। इसी का एक क्रम क्या है? सूखा। धीरे धीरे। उसी का एक क्रम क्या है? सूखा। क्या है? सूखा। सूखा। सूखा जब पड़ जाता है तो बारिश नहीं होती है। जब बरसात नहीं होती है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, फसल सूख जाती है, लोग खाने के लिए बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो यह सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब हम लोग मानव निर्मित आपदा के तरफ चलेंगे। यह था प्राकृतिक निर्मित आपदा। क्या था? प्राकृतिक निर्मित आपदा के बारे में सबको समझ में आ गई? इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? अगर प्राकृतिक निर्मित आपदा के बारे में अगर कहीं कोई पूछता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग मानव निर्मित के बारे में जानेंगे। मानव निर्मित आपदा दूसरा क्या है? मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा क्या है? अब इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़े? प्राकृतिक निर्मित आपदा के बारे में पढ़े थे। अब हम किसके बारे में जानेंगे? मानव निर्मित आपदा के बारे में जानेंगे। मानव निर्मित आपदा है जैसे रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना। मान लीजिए कि रेल किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा बनाई गई है। इसको तो भगवान बनाए नहीं है, प्रकृति तो इसको बनाई नहीं है, इसको तो हम और आप बनाए हैं। तो इसके द्वारा जो दुर्घटना होगी उसको क्या हम कहेंगे? मानव निर्मित आपदा। तो रेल दुर्घटना में बहुत लोग जाने अनजाने में भी दुर्घटना हो जाती है। जैसे जा रहे हैं, झटका से रेल आ गई, लेकिन जाने अनजाने से अधिक लोग जानबूझ करके जाते हैं। ट्रेन की पटरी में कोई जाता है और ट्रेन आती है, जानबूझकर जाकर के कट जाता है। आत्महत्या का जिसको रूप दिया जाता है वह रेल दुर्घटना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा। विमान दुर्घटना। विमान दुर्घटना। विमान मतलब समझते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन, हवाई जहाज जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई जहाज कहते हैं। अगर चलते चलते इसका कोई पार्ट फेल कर गया, हवा में उड़ते उड़ते फेल कर गया,
तो निश्चित रूप से कई हजार फीट ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई बचेगा क्या? नहीं सर। सारे लोग समाप्त हो जाएंगे ना? सर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा कहेंगे। प्राकृतिक निर्मित आपदा तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यह विमान किसके द्वारा बनाई गई है? मानव के द्वारा बनाई गई है, तो इसको भी हम मानव निर्मित दुर्घटना कहेंगे। आगे रासायनिक और औद्योगिक, रासायनिक और क्या दिया है? औद्योगिक। क्या है? औद्योगिक, रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं। ठीक है, रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं, ये अभी हमारा क्या है? मानव निर्मित दुर्घटना है। क्या है? और आतंकवादी हमले। अगला क्या है? आतंकवादी हमले। क्या है? आतंकवादी हमले। क्या है?